Good morning, students. Today it's our next lecture. Today we talk about di-hybrid cross. As we know, the father of genetics, the Mendel has taken the example of pea plant. The scientific name is Pisum sativum. Before that, I have discussed it. कि it have a single trait character and cross it over. मेंडल ने दो एग्जाम्पल लिए. He had taken the tall plant and the dwarf plant. When both undergo a crossing over, in F1 generation, all the tall plants are found. In the next generation, you find 1:2:1 ratio that I have talked in earlier lecture. आज अगर हम सोचते हैं कि मैंडल हैव नाउ डिस्कवर ए न्यू पॉइंट, ही हैज टेकन है टू ट्रेट कैरेक्टर between the plants and do the crossing over that we call as fertilization. तो बेटे ज़िंदगी में याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग द थ्योरी इज़ इन्वेंटेड. बिफोर एनी डिस्कवरी थ्योरी इज़ नॉट एनी इन्वेंटेड. यानी कि आप जानते हो कि जैसे आप मान लो, आप ये कहते हो, यू आर सेइंग दैट आई कैन रन ए 100-meter रेस विद इन ए 5 minutes, but you are not able to run within 5 minutes, the result will be different. Likewise, Mendel has taken example for the di-hybrid cross. He has taken two example बेटा. First, उसने क्या लिया, राउंड एंड येलो सीड. कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो. कैपिटल मीन्स दीज आर द एलील्स फॉर ए टू ट्रेट करेक्टर. Capital R and capital Y. Capital means these are the dominant character which are going to seen in first generation. फर्स्ट जनरेशन में जो आपको दिखेंगे. ओके बेटा. एंड सेकंड ही हैज टेकन फीमेल पी प्लांट wrinkled and green, small and small y. These are the dominant character which are not able to see in F1 generation. ओके बेटा. तो वही सेम थिंग, तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है. दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन, यानी कि पहली पीढ़ी. नेक्स्ट, अगर हम इसी चीज़ को सोच कर इफ़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द व्हाट विल बी द कम ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, देन द आंसर इज गिवन टू यू इन बॉटम. मगर आपके मन में क्वेश्चन आया, हाउ डस इट कम, हाउ डस इट कम. आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो, इट इज़ ए प्योर राउंड एंड प्योर येलो. मगर यहाँ क्या देख रहे हो आप, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है. इट मीन्स इट इज़ नॉट ए प्योर, इट इज़ ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ एन राउंड येलो सीड्स एंड व्रिंकल एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वेराइटी. इट इज़ नाइदर रिसेम्बलिंग टू द राउंड एंड येलो एंड नाइदर रिसेम्बलिंग टू द रिंकल एंड ग्रीन. तो जब हम बात कर रहे हैं बेटे सेकंड जैसी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन, यानी कि इसके बारे में, तो आपके मन में आया सर कैसे होगा. तो मैं आपको समझाने से पहले एक बात सिखाता हूँ, इस बात को नोट कर लो. आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ओके बेटा. देखो, आपके पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है. राइट बेटा. आपने मल्टीप्लाई करना है आर को वाई के साथ और इस आर को फिर स्मॉल वाई के. तो आपके पास दो ऑप्शन बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गए ऑप्शन. इसी प्रकार से दोबारा आप सोचो कि आपने पहले को तो यूज़ कर लिया, अब क्या रह गया दूसरा वाला. तो दूसरे को जब मल्टीप्लाई करोगे इससे और इससे, तो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो ध्यान से, पहले मैंने कैपिटल लिया तो ये बन गया, स्मॉल लिया वही सेम थिंग रिपीट कर दिया बेटा। यानी जो ऊपर जो 4 ऑप्शन थे वो ऊपर लिख दिए, नीचे थे वो नीचे लिख दिए। ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मेरे पास 2 4 ऑप्शन आए वो 4 ऑप्शन मैंने कहाँ लिख दिए, ऊपर, और नीचे लिख दिए 4 ऑप्शन। तो 4 और 4 8। अब अगर 4 को स्क्वायर करो कितना हो, 16। तो यहाँ बॉक्स कितने बन गए, 16 बॉक्स बन गए बेटे, 4 कॉलम और 4 ही क्या बना दिया आपने, रो। ओके, अब इसको उधर ध्यान से देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको तो कैपिटल आर आर वाई वाई, इसको इससे करते हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, फिर आप इसको मल्टीप्लाई इससे करते हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दिख गया आपको। सेम थिंग आपने नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने इसको की। यानी आपने एक बात क्लियर होगी कि वाइल यू आर डिटेक्टिंग आउट दिस सॉल्यूशन, कि आपने इन सभी को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है और बारी बारी से इसको लिखते जाना है, यहाँ पे लिखते जाना है। फर्स्ट टर्म, फिर बारी है सेकंड की, फिर किसकी, थर्ड की, और फिर किसकी है, फोर्थ की। ओके बेटा, यहाँ पे एक बात रखना है कि कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई इज़ ग्रेटर देन स्मॉल वाई। यानी कि ये जो करेक्टर हैं, दीज करेक्टर डोमिनेंट विच आर सीन टू बी नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपको जहाँ पे स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर दिख रहा है तो वहाँ पे राउंड है, और जहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दिख रहा है वहाँ पे क्या है, येलो। ओके, और जहाँ पे आपको आर और आर दिख रहा है और वाई और स्मॉल वाई दिख रहा है, वाई और स्मॉल वाई, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्ड। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन। इन दिस वे यू कैन फाइंड कि कौन सा टाइप क्या बन रहा है। व्हेन यू कम टू नो तो कंक्लूजन मिलेगा कि 9 जो है हमारे प्योर हैं, 3 और 3 न्यू कॉम्बिनेशन हाइब्रिड है, और एक जो है हमारा प्योर रिंकल और ग्रीन है। यानी कि 9 तो प्योर मिल रहे हैं हमारे को, 9 प्योर मिल रहे हैं राउंड एंड येलो, 1 मिल रहा है रिंकल एंड ग्रीन, और 3 और 3 मिल रहे हैं हमारे को इन हाइब्रिड करेक्टर। क्या मिल रहा है बेटा, एंड हाइब्रिड करेक्टर विच कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बट इट्स फेवर ए राउंड एंड ए येलो। ओके, जैसे यू कैन इमेजिन दैट इफ यू डू ए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए हॉर्स एंड एन डंकी, द एस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। यानी कि जैसे हम खच्चर बोलते हैं, खच्चर ना तो घोड़ा होता है ना ही गधा होता है, इट हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ एन हॉर्स एंड द डंकी, फीमेल एंड मेल। तो आपने इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, और जब दोनों की प्रॉपर्टी that we called as hybrid which contain the property of both. Okay, next, अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग लेक्चर दिया था आपको मैंने डायग्राम बना के सिखाया था कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम वी कॉल्ड एज डीएनए, डीएनए के अंदर होते हैं बेस पेयर दैट वी कॉल्ड एज जीन, क्योंकि 3 बेस पेयर मिला के एक ट्रेट करेक्टर को बनाते हैं। ट्रेट्स मीन्स कलर, फीचर्स, बॉडी फंक्शंस एटसेट्रा। आज हम लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में बोलते हैं वन ऑफ द सन रिसेंबल्स टू इट्स पेरेंट्स, यानी एक बच्चा अपने माँ बाप से मैच करता है शक्ल से, सूरत से, बातचीत तौर तरीके से, बिकॉज दीज जीन्स विच आर अरेंज द फॉर्म बेस पेयर इन ए फॉर्म ऑफ कोडोन, 3 base pair together makes a codon, and these codon transform in the form of DNA from one generation to next generation, and these are the responsible factor to produce these trait character as the parents bear as the son or daughter bears. तो यहाँ पे वो
टॉपिक दे रखा है आपको समझना कि एलील्स जो हम टॉपिक दिखाते हैं कि टॉल है तो टी कैपिटल टी दैट वी कॉल्ड एलील, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी दैट वी कॉल्ड एज एलील्स, आपको मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है होमोजाइगस, मींस सिमिलर टाइप, यानी कि अगर मैं कैपिटल टी ले रहा हूँ तो दोनों सेम है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजाइगस, ये मेंशन कर रखा है। और हेट्रो मीन्स ऑफनली यू फाइंड इन F1 जनरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट हाइब्रिड कैरेक्टर, तो वहाँ पे टी और टी आता है तो दैट वी कॉल्ड डिफरेंट एलील, एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स दैट वी कॉल। फिनोटाइप द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर दैट वी रिप्रेजेंट टी, जैसे आप बोलते हो टी बोलते हो, या कैपिटल आर स्मॉल आर वाई एंड आर, दैट वी कॉल एज फिनोटाइप, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके बेटा, और यहाँ पे आपको इन दैट रिलेटेड क्वेश्चन आई एम सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस सो दैट यू कम टू नो कि सर इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द मीनिंग, द व्हाट डज क्वेश्चन आस्क एंड व्हाट डज क्वेश्चन सेज। जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, वाई डिड मेंडल ऑब्टेन ओनली वन टाइप ऑफ करेक्टर इन F1 जनरेशन, भाई उसने एक ही टाइप क्यों, तो सीधी सी बात है, इन स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स ही ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, ही टेकन द टॉल एंड डॉर्फ, in the first generation he find all the plants are tall, it means he determined the tall character is dominant over the dwarf property, तो उसने ई करके फाइनल किया। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि सर यहाँ पे लिखा टॉल और डॉर्फ, तुमसे पूछा गया, जस्ट रिमेंबर दैट आई हैव गिवन यू क्वेश्चन टू सॉल्व, हाउ द मेंडल कैरी आउट द क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, तो आपको ये दिखा दी, दोबारा रिपीट कर दिया कि क्या है, दैट इज़ द मेन रेशियो, दैट रेशियो इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है दैट रिप्रेजेंट द हाइब्रिड करेक्टर, दैट रिप्रेजेंट द हाइब्रिड करेक्टर, हाइब्रिड मीन्स इट डू नॉट कंटेन ए प्योर क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आते हैं, लिखा हुआ है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। याद रखना बेटा, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हेन मैनी सेल टुगेदर कंसिस्ट फॉर्म ए टिश्यू एंड मैनी टिश्यू टुगेदर कंसिस्ट ए ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन टुगेदर असेंबल टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। एक इंसान जो बना है उस शुरुआत उसकी सेल है, और ईच सेल कंटेन ए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन ए न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन DNA। इट मीन्स, इसका ध्यान से सुनना बेटे, कि हमारे बॉडी में अगर लाखों करोड़ों सेल हैं तो ईच सेल डू नॉट प्रोड्यूस एन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे सोर्स का समझना है बेटे कि जब हमारी बॉडी बनी थी, आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर, जिसमें 22 पेयर सोमेटिक होते हैं और 1 पेयर सेक्स। आगे मैं पढ़ाऊँगा, सिखाता हूँ बेटे, ठीक है ना। तो आप ये नॉलेज करना कि DNA इज़ द मेन सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ए प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, रियरिंग टेरी, अगर आपकी बॉडी में कोई चोट लग जाए, टिश्यू डेड हो जाए, टिश्यू मर जाए, तो टिश्यू का बनाना काम किसका होता है, DNA, बिकॉज द DNA सेंड द इंफॉर्मेशन इन ए साइटोप्लाज्म टू मैन्युफैक्चर द प्रोटीन फॉर द रेस्पेक्टिव यूज ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, सो गो थ्रू द ऑल द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, दिस इज विल हेल्प यू फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन, और आपने समझना है, करना है, ठीक है बेटा, दैट इज योर होमवर्क, और ऑल्सो आई एम सेंडिंग द होमवर्क अलॉन्ग विद दैट PDF फाइल। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन ओल्डन डेज वी आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर द बॉय। आपने पुरानी नीति में सुना होगा, पुराने इतिहास में, कि लोग लड़की की लड़ाई करते हैं, लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, बट इट इज़ अ नेचुरल थिंग बेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द F1 जनरेशन द बॉय विल प्रोड्यूस, बिकॉज द रेशियो ऑफ विल रिमेन सेम। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंसान दुनिया में मर गया, चला गया, नए इतिहास बन गए, मगर लड़का परिवार आज भी लड़के की चाह करता है।
यानी कि ही वॉन्ट्स ए सन इन हिज फैमिली रेदर देन गर्ल्स, बट इज़ ट्रूली फॉल्स। ये पूरी तरीके से सच्चाई से गलत बात है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जेनेटिक थ्योरी द जनरेशन प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशियो आर सेम, इट मे बी बॉय इट मे बी गर्ल्स। ये जेनेटिक्स में प्रूव किया। कैसे किया अब आप देखें, अब आप समझिए ध्यान से। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हमारे न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं। 22 आर ऑफ सोमेटिक सेल्स एंड 1 इज ऑफ सेक्स सेल्स। हम बात करेंगे सेक्स ड्रिवन। तो यहाँ पे बात करेंगे कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग अबाउट द सेक्स सेल, इन फीमेल वी रिप्रेजेंट एक्स एक्स, इन मेल वी रिप्रेजेंट एक्स वाई। एक्स वाई की भी लंबी कहानी है, मगर आप सोचो मत, आप सोचो कि फीमेल को एक्स एक्स और मेल को एक्स वाई, यानी कि ये एक्स एक्स एक पेयर है और एक्स वाई सेकंड पेयर है। बाकी जो 22 पेयर्स हैं दे आर द सोमेटिक सेल्स, एंड सोमेटिक सेल्स हेल्प्स टू गेट द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो कितने हाइट का होता है, कितने लेंथ का होता है, मगर जैसे एज द ईयर्स एंड एजेस पासिस ऑन हिज हैंड हिज लेग्स हिज बॉडी गेट मैच्योर अंडर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट होके वो हाथ छोटे से बड़े जाते हैं। आज अगर अपने हाथ को कंपेयर छोटे बच्चे से करोगे तो पता लगे डेवलपमेंट कैसे, बिकॉज दिस सोमेटिक्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कीप द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी फीचर्स। दिस अंडरगो मियोसिस, यानी कि 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, यानी कि 4 टाइम्स इट गेट मल्टीप्लाई एज द एज गोज ऑन। मगर सेक्स सेल्स माइटोसिस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ओके, these are two different cycle you have learned in the 9th class कि माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेक्स सेल मानते हैं, अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, फीमेल की देख रहे हैं, यहाँ मेल है एक्स एक्स वाई और फीमेल है एक्स एक्स, तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। पहले बारी इसकी, पहले एक्स को एक्स से किया, एक्स को वाई से किया, राइट बेटा। ध्यान से फिर देखो, इस एक्स को पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा, इसके साथ किया, इसको फिर से मैंने इसके साथ किया, राइट बेटे। तो आंसर क्या बना, एक्स, यहाँ क्या बना, सॉरी एक्स एक्स बन गया और यहाँ क्या बन गया एक्स एक्स। एक्स एक्स करेक्टर किसका, फीमेल का। किसका करेक्टर है, फीमेल का। ओके, नेक्स्ट मैंने पकड़ा किसको, वाई को। वाई को किस साथ, इसके साथ किया, इसके साथ, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये दोनों बन गए एक्स वाई बन गए। ये किसका बन गया, मेल का, यानी कि 2 फीमेल और 2 मेल। तो यहाँ रेशियो क्या होगी, 2:2 लिया। अगर इमेजिन करो आप अगर 2:2 लेते हो बेटे, तो कट के क्या आएगा, 1:1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ गर्ल एंड बॉय आर सेम। दुनिया बेफालतू में लड़ाई कर रही है बेटे, द प्रोबेबिलिटी आर सेम। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे, सेम है, इट्स लक बाई चांस। ओके, so go through the chapter and learn confidently and memorize all the points what I have told you, and if you are improving the English, that it is easy for you write in the own language, because science says if you have the understanding capacity and capability, you can write and you could mention in your own words, but using a scientific language. So take care, thank you and have a nice day. Okay.